हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे एक डाउट पूछा था कि भैया एक चीज़ क्लियर करो कि जो एलटीआई माइंट्री का इंटरव्यू है, एलटीआई माइंट्री का जो एआई इंटरव्यू होने वाला है, इसके डिटेल्स कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे और कैसी स्क्रीन होगी, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे, तो एक्चुअल जो फॉर्मेट होगा वो क्या होने वाला है और ये कैसे इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं सारी डिटेल्स लेकर आया हूं इस वीडियो में, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ठीक है, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आगे जब आप इस वीडियो को देखोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो क्यों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एलटीआई माइंट्री का एआई इंटरव्यू है, इसके लिए दो तीन चीजें आपको समझना जरूरी है। ये इंटरव्यू दो तीन चीजों पर फोकस करता है। कैसे? यहां पर जो एआई बॉट है वो यहां पर आपका इंटरव्यू ले रहा होगा एंड दो तीन टॉपिक्स को वो टच करता है। सबसे पहला, जो भी रेज्यूम अपलोड किया गया है उस रेज्यूम के बेस पर यहां पर क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग क्वेश्चन एक ऐसी चीज है, आपका रेज्यूम में मेंशन हो या ना हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर आते हैं। एंड देन आता है क्रॉस क्वेश्चंस, व्हाट यू स्पीक। ओके, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं इस इंटरव्यू में ज्यादातर। जो भी आपने अपना रेज्यूम अपलोड किया था एलटीआई मेंट्री के लिए, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है। कोडिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्रॉस क्वेश्चंस जो भी आप बोल रहे हो उसके ऊपर यहां पर पूछे जाते हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बॉट इंटरव्यू है, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट होता है। जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उसके रेज्यूम के बेसिस पर, और वो कैंडिडेट अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, वो कैंडिडेट का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर बॉट को ट्रेन किया जाता है। एंड ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है, तो किसी भी कैंडिडेट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैच नहीं करने वाले हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो आपकी स्क्रीन है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलने वाली है, विच इज बेरीज मास्टरमाइंड। यहां पर आपको एक रोबोट देखने को मिलेगा एंड यहां पर आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल ऐसे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। हेलो सानिया, my name is Barry, one of BarryBot's creation. I will be conducting this interview today. I specialize in assessing candidates' knowledge and skills in their respective field. Before we begin, could you please introduce yourself? एंड यहां पर आपको अपना जो कैमरा है वो ऑन करना पड़ेगा और कैमरे में जो आपकी पिक्चर है वो यहां पर बिल्कुल सही डिस्प्ले होनी चाहिए। यहां पर आपको रोबोट दिखेगा और यहां पर आपको खुद की शक्ल दिखेगी इस जगह पर कैमरे के साथ। ठीक है, एंड देन यहां पर आपको जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर यहां पर आपको देना पड़ेगा। एंड जो भी आप बोलोगे वो सारी चीजें यहाँ पर, ये जो रोबोट है ये यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा एंड आपके आंसर को एनालाइज करेगा। और आपके आंसर के बेसिस पर हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे जाए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ये बोलते हो कि आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन डेटाबेसेस, आई डू हैव डीप नॉलेज इन डेटाबेसेस, ओके, सो ये चीज किस चीज में हेल्प करेगी? ये चीज अगर आपने सपोज बोली कि आपको डेटाबेस में यहाँ पर नॉलेज है, तो यहाँ पर ये इस चीज को यहाँ पर ये जो रोबोट है ये एनालाइज कर लेगा। और ये जो हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछे, वो यही बोले, अच्छा आपको डेटाबेस में अगर अच्छी नॉलेज है तो क्या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक्स ज्यादा अच्छे से आते हैं, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाए, सो लेट्स सॉल्व वन क्वेरी। सो इस प्रकार का कुछ होगा। बाकी इन चीजों को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एलटीएम एंट्री के इंटरव्यू के लिए या किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए, सो आप इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो, विच इज क्रैक इंटरव्यू नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स, लाइक यहाँ पर एक क्रैश बुक अवेलेबल है और ये क्रैश बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पर इसमें 92 पेजेस की एक क्रैश बुक होने वाली है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें लिस्टेड हैं, बाकी इसमें ओप्स, प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, कोडिंग शीट्स, सूडो कोड, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये केवल एलटीआई एंट्री नहीं, बाकी अगर फ्यूचर में आपका किसी भी कंपनी का इंटरव्यू आता है तो ये नोट्स आपको हेल्प कर सकते हैं टू क्रैक द कंपनीज। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। सो ये चीज आई होप आपको क्लियर हुई होगी, बाकी इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कुछ इस प्रकार से यहां पर पूछा जाए, जैसे ये आप
आंसर दे दोगे तो आंसर कंप्लीट करने के बाद इसका अगला रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आ जाता है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ योर रेज्यूम क्वेश्चन। सो ये इसने खुद ने बोला कि आपके रेज्यूम के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके साथ हम यहाँ पर मूव फॉरवर्ड करते हैं। कुड यू प्रोवाइड मोर डिटेल ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट यू हैव लिस्टेड, स्पेसिफिकली योर रोल एंड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज यूज। तो ये जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। क्या आप और डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट के, वॉट एवर यू हैव लिस्टेड एंड स्पेसिफिकली योर रोल एंड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज यूज। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो भी आपके रेज्यूम में लिखा है, जो प्रोजेक्ट वगैरह लिखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। प्लस आपने जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करी है अपने रेज्यूम में, आपने लिखी है या अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट में यूज करी है, वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेक श्योर कि आप खासकर उनके एडवांटेजेस जरूर पढ़ के जाना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों। एंड वो टेक स्टैक आपने क्यों यूज किया है, क्या रीजन है, वो टेक स्टैक कैसे अच्छा है कैसे बुरा है, आपने अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उसको क्यों यूज किया है, बाकी आपके प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था, और आपने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की, टेक्निकली डिटेल में सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, टेक्निकली जो है वो डिटेल्ड आपको ये चीजें प्रिपेयर यहां पर करनी पड़ेंगी। सो इस प्रकार से क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। एंड बाद में जब ये कोडिंग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है, ऑल राइट, वी हैव कवर्ड ऑल द रेज्यूम क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद सम कॉमन कोडिंग क्वेश्चन। एंड इस प्रकार से आपसे 2, 3 या 4 कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 2 नंबर एज आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न देयर सम। ये जो एक सैंपल 2 नंबर का सम करने का क्वेश्चन है, एंड ये बस सैंपल क्वेश्चन डाला है दिखाने के लिए कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ये फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर इनपुट बता देगा, आउटपुट बता देगा, एंड यहाँ पर आपको आपका कंपाइलर देखने को मिलेगा और उस कंपाइलर पे आपको जो पूरा कोड होता है वो टाइप करने को होता है। अब यहाँ पर आप बेसिक एंड ईजी लेवल के काफी सारे कोडिंग क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आपसे 2-3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो मेक श्योर कि इसके लिए भी आप चीजें प्रिपेयर करके जाना, ये चीजें भी पूछी जाती हैं। नाउ अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो 2-3 चीजें मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूं अगर आप इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। पहले ये मान के चलना कि आपसे कोडिंग क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, तो कोडिंग क्वेश्चंस के लिए तो जरूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट बेसिक जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर प्रिपेयर कर लेना। दूसरी बात, आपने रेज्यूम बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, सो मेक श्योर कि आप रेज्यूम बेस्ड सारी चीजों को कवर करें। जो भी आपने प्रोजेक्ट मेंशन है, स्किल मेंशन है, ये सारी चीजों को आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी मेंशन किया है, सो वो भी आपको यहाँ पर जरूर कवर कर लेना है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप बोलोगे, आपके बोलने के ऊपर भी यहां पर आपसे क्वेश्चन वो कर लेता है, जो भी आपने बोला, जैसे अभी मैंने बताया। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है कि जितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके पास हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ये सोच लो कि आपके स्ट्रांगली क्या चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऊप्स आता है स्ट्रॉन्ग, आपको एसक्यूएल आता है स्ट्रॉन्ग, जो भी चीज आपको स्ट्रॉन्ग आती है, आप उस चीज को आंसर में फोकस करना। अगर कोई जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो क्रॉस क्वेश्चन में उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंटरव्यू का अच्छा हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप उस चीज पर ज्यादा दबाव दें जो आपको अच्छे से आती है, लाइक ऊप्स, एसक्यूएल, जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है, अगर आपको वो अच्छे से आती है तो अच्छे से आप उस चीज पर जरूर फोकस करें। तो ये भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सीवी रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी है, जितना भी आपने टेक स्टैक यूज वगैरह किया है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपकी प्रोनाउंसिएशंस में कुछ गलती है, एक चीज समझना, ये बॉट इंटरव्यू है, कोई भी सामने ह्यूमन नहीं है जो आपकी इंटेंशंस को समझेगा। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो रही हैं, या आपके मुंह के जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहां पर वो जो बॉट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आप यहां पर क्या बोल रहे हो। सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको यहां पर प्रैक्टिस करनी है डेली। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको यहां पर आपको तेज बोल बोल के यहां पर आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। खुद से आप क्वेश्चंस को उठा सकते हो और तेज बोल बोल के आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा आपको यहां पर करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपकी जो ग्रामर है इंग्लिश की वो सही हो, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपके आंसर्स प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे बॉट्स के थ्रू। ओके, ऑल्सो जो आपके प्रोनाउंसिएशन है, जो आप वर्ड्स बोल रहे हो वो आप क्लियरली बोल पाओ, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी इंटरव्यू नोट्स को आप देख सकते हो एक बार, अगर आप क्विकली प्रैक्टिस करना चाहते हो चीजों की, तो आपको क्विक इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।